ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार का दिन है। सभी को याद होगा और ये भी याद है जब अगले संडे की मुरली सुनी थी, बाबा की अव्यक्त मुरली, तो उसमें बाबा ने कौन सी बात कही थी जो हमें याद हो कि इसका बाकी आगे की मुरली में बताएंगे। तो आज उसी मुरली का बाकी, वो कौन सी टॉपिक थी? है याद पॉइंट? मैंने है याद। दिल्ली वालों ने तो वहां ही सुनी होंगी और अभी तो वो ही दिल्ली का ही ग्रुप है, सारा नया ग्रुप है। अच्छा, आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स, और ये रिवाइज कोर्स डायमंड जुबली का चल रहा है। उस समय में 95 डायमंड जुबली यज्ञ की मनाई गई थी। तो ये डायमंड जुबली की मुरली है। आज की मुरली सेवा का प्रत्यक्ष फल। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? बाबा ने बताया है खुशी। जब सेवा करके आते हैं, जैसे प्रोग्राम्स अभी प्लेटिनियम जुबली के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो हर एक बड़े खुशी खुशी से बताते हैं ना, ये हुआ ये हुआ। और सब जगह इस बार यही वातावरण है। पता नहीं विदेश में प्लेटिनियम जुबली के प्रोग्राम कर रहे हैं या नहीं, ये हमें नहीं पता है, परंतु भारत के तो अब कोने कोने में छोटे छोटे सेंटर्स भी फिर से अभी तक प्लेटिनियम जुबली के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बाबा ने तो पहले ही कहा है कि सर्विस अभी आपे ही आपके पास आती जाएंगी, इसलिए सर्विस के पिछाड़ी भागना नहीं पड़ेगा, सर्विस आपके पीछे भागती भागती आएंगी। तो सचमुच देख रहे हैं कैसे जल्दी जल्दी एक तरफ प्रोग्राम्स और लोगों में सुनने की बड़ी इच्छा है। वो चाहते हैं कि ये आध्यात्मिक बातें हमें मिले। तो आज बाबा ने सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और उसी टॉपिक के आधार पर परमत, परदर्शन और परचिंतन, तो उसी एम से सुनेंगे बाबा ने किस प्रकार से ये बात उससे मिलाकर हमें विशेष रूप से बताई है। आज की मुरली 25/11 नवंबर और 95। फाइनल रिजल्ट में शुरू ही ऐसे है जैसे कंटिन्यू है। फाइनल रिजल्ट में पहले मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेंगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है, अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल तो वैल्यूज पर भाषण चल रहे हैं, उसके पहले स्वयं में चेक करो, क्योंकि सेवा की एक मार्क तो धारणा स्वरूप के सेवा करने की एक मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। इतना
अंतर धारणा मुहूर्त का ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो ये भी आपके सेवा की मार्क्स जमा हो जाएंगी। आजकल कई समझते हैं हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको तो चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता। बाबा कहते हैं सेवा करना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सरकमस्टेंसेस अनुसार समझो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ गई। ये सोच के मुझे सेवा का चांस नहीं मिला तो आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय और ही अपनी अवस्था भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए तो वो सेवा क्या हुई, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सबके दुआओं की सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा के लिए फीलिंग आ गई तो यहाँ ब्रह्म फीलिंग को क्या कहते हो? हाँ, फीलिंग को क्या कहते हैं याद है? मैं समझती हूँ ये विशेष शब्द दीदी जी के होते निकला है, तो आप लोग बाबा हमें याद दिलाते हैं कि फीलिंग आती है तो उसको आप क्या कहते हो? फ्लू, फ्लू की बीमारी। फ्लू वाला क्या करता है? जब उसको फ्लू की फीलिंग होती है तो सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो खाना छोड़ देते हैं या रूस करके बैठ जाएंगे, तो यह फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण की भावना से सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से। स्वार्थ से सेवा अर्थात मेरा नाम आ जाए, मेरा फोटो अखबार में आ जाए, मेरा टीवी में मैं सेवा करूंगी तो मेरा टीवी में फोटो आ जाएगा ना, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्रह्मणी ब्रह्मणी मुझे बहुत आगे रखेंगी, पूछेंगी, आदि आदि। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएंगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, परंतु सेवा आपके पास खुद चलकर आएंगी। तो जो सच्चा सेवादारी है उस सेवादारी को चलो और कोई सेवा नहीं भी मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं बाप दादा? अपने चेहरे से,
अपनी चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवादारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही चांस मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, बल समझो आपका नाम नहीं है, परंतु आप अगर स्वयं सेवादारी अच्छे हो और फिर भी आप समझते हो आपका नाम नहीं है, लेकिन ये समझो कि आपका नाम बाप के पास तो है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो फिर और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर निकलेंगे तो आपका नंबर आगे आएगा। क्योंकि बाप दादा भी तो हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी तो नोट होता है। और मांग कर चांस लिया वो क्या, और मांग कर चांस लिया, अगर वो सेवा की भी, लेकिन वो मार्क्स कट हो गई। मांग लिया तो मार्क्स सेवा की कट हो गई। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो, अपना स्वार्थ बिल्कुल न हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है, ये फिर दूसरी बात, कितना उदार चित्त रहना चाहिए, किसमें मार्क्स जास्ती मिलती है। तो बाबा कहते हैं चलो समझो आपको सेवा का चांस मिला है, और दूसरा समझता है हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और वो योग्य भी है। तो अगर मानो आपने अपना चांस अगर उसको दे दिया तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। ऐसे नहीं समझो मेरा सेवा का चांस कट गया, परंतु आपका शेयर भले उसको दिया तो भी आपका शेयर जमा हो जाता है। क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है तो हिसाब किताब भी सारा समझ लो, ऐसे अलबेले बन के नहीं चलो। ठीक है, हो गया, इसका निवारण हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे, बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चौपड़ा है, बाप को उस समय कुछ करना नहीं पड़ता है, ये तो ऑटोमेटिक बना हुआ है, जो उस अनुसार कर्मों का खाता बन जाता है। भले कभी कभी बच्चे बाप दादा, कभी कभी बाप दादा बच्चों का चौपड़ा भी देखते हैं। तो पहली बात परम मत, और दूसरी बात परचिंतन। मुझे मिलना चाहिए, इसको मिला मुझे नहीं मिला, ऐसे ऐसे विचार, इसको परचिंतन का। फिर वो बातें दूसरों से करते रहेंगे, तो बाबा ने इसको परचिंतन कहा है। अब तीसरी बात,
परदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएंगी? जो कुछ देखा ये ठीक है न ठीक है, जो देखा और उस पर जो चिंतन चला वो बात कहाँ जाएंगी? बुद्धि में ही तो रहेंगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती वो देखने में भी तो आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए वो बात तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो ये अच्छी हमारे ध्यान योग्य बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो ये बोला वो तो ठीक है नहीं होना चाहिए, परंतु ये भी सोचो जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन उसमें समय आपने समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी बड़ा पेपर भी होता है। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हो। दो बातें अलग है। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें भी कल्याण की भावना से सुनना और देखना। जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में ला करके देखना, सुनना या सोचना ये रंग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जो संकल्प चले, जो सुना फिनिश। बाबा कहते हैं अगर समझो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेवार हो, और जिम्मेवारी के कारण कोई बात सुननी पड़ती है, परंतु साथ साथ अपनी ब्रेक को भी पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। बाबा कहते हैं भल जिम्मेवारी उठाओ, लेकिन पहले चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन। वो रंग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएंगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो।
नहीं तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, बाकी वातावरण में नहीं आओ। फायदा अपना इसमें है। बात तो स्पष्ट है, सबको समझ में आ रही है ना। बार बार बाबा ने इस प्रकार की हमें शिक्षाएं दी हैं। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, परचिंतन और परदर्शन। इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात कौन सी है? परोपकारी बनो। 3 प्रकार की परदर्शन, परमत, परचिंतन। तो 3 प्रकार की पर और उस 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर, वो कौन सी? परोपकारी बनो। 3 पर, परमत, परचिंतन, परदर्शन, इस बात को अपने से खत्म करो और परोपकारी बनो, ये पर धारण करो। बनना आएगा, परोपकारी बनना आएगा। तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या परोपकारी? माताएं क्या करेंगी? झुंड है ना माताओं का। बच्चों के उपकारी या परोपकारी? सर्वोपकारी। सहज है या कठिन है? ये बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। बच्चों के उपकारी या परोपकारी? सर्वोपकारी बनना सहज है या कठिन है? जो नए नए आए हैं वे समझते हैं ये सहज है कि मुश्किल है। नए जास्ती आते हैं ना, आप भी अगर हाथ उठाते हैं ना रोज गिफ्ट देने के समय, मेजॉरिटी नए नए आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो नए नए आते हैं वे समझते हैं ये सहज है या मुश्किल है। टीचर्स बोलो, सहज है? टीचर्स ने क्या जवाब दिया होगा बाबा को? हाँ जी। नहीं, बाप दादा समझते हैं मुश्किल है। टीचर्स कहते हैं हाँ जी बाबा, तो बाबा कहते हैं नहीं, ये मुश्किल है। वो समझते हैं ये सहज है या मुश्किल। बातें इतनी होती है, बड़ा मुश्किल है ब्रेक लगाना। अभी यहाँ बैठे हैं तो सहज सहज कह रहे हो, फिर जब ट्रेन से उतरेंगे और छोटी मोटी बात हुई तो कहेंगे मुश्किल है। और घर गए, सेंटर पर गए तो कोई न कोई बात पेपर लेने आएंगी जरूर। इसलिए पक्का अपने को करना, बाबा की बातें याद रखना। अच्छा, अभी बाबा डबल विदेशियों से भी पूछ रहे हैं, डबल विदेशियों को सहज लगता है या मुश्किल लगता है? अगर सहज लगता है तो हाथ उठाओ। टीचर्स तो नंबर 1 लेंगी ना, टीचर्स ने पहले ही हाँ बोल दिया। उस समय नहीं कहना, कोई भी बात जब आती है उस समय नहीं कहना हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि मार्क्स किस प्रकार से जमा होती है
और किस में जमा होती है और किस में मार्क्स कट होती है। अगर नंबर लेना है तो अभी से मेकअप करो। अभी तो कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि सीट कोई की भी फिक्स नहीं हुई है। अभी तो एग्जाम होने वाला है और उसमें नंबर मिलने वाला है। सिवाय अभी और किसकी भी सीट फिक्स नहीं हुई है, सिवाय ब्रह्मा बाप और जगदम्बा के, और सब सीट्स खाली है, कोई भी ले सकता है। 1 साल वाला भी ले सकता है। बाबा ने नयों को भी चांस दे दिया है।